अक्सर हम सोचते हैं कि हम किसी कहानी को पूरी तरह जानते हैं, पर असल में वो तो बस शुरुआत होती है। कहानी की असली परतें तो जमीन के नीचे दबी होती हैं, जो सही वक्त का इंतजार करती हैं। आज हम एक ऐसे ही शहर की कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं, जहां हाल ही में इतिहास ने एक बिल्कुल नया पन्ना खोल दिया है। तो चलिए चलते हैं भारत के दिल में। यहाँ एक शहर है सिंदखेड़ राजा। अब ये सिर्फ एक शहर नहीं है, आप इसे समय की एक जीती जागती किताब समझ सकते हैं। और जैसे ही कोई सिंदखेड़े राजा का नाम लेता है ना, तो इतिहास के पन्नों से एक बहुत ही शक्तिशाली चेहरा, एक नाम अपने आप उभरकर सामने आ जाता है। एक ऐसा नाम जिसने एक पूरे साम्राज्य की नींव रखने में मदद की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजमाता जीजाबाई की। देखिए, सिंदखेड़ राजा की पहचान की सबसे गहरी जड़ें तो उन्हीं से जुड़ी हैं। तो फिर क्यों ना इस कहानी की शुरुआत भी वहीं से की जाए। तारीख थी 12 जनवरी 1598। इसी शहर के भुईकोट राजवाड़े में जन्म हुआ था जीजाबाई का। वही जीजाबाई जो छत्रपति शिवाजी महाराज की मां बनी और मराठा साम्राज्य के पीछे की सबसे बड़ी प्रेरणा शक्ति। मतलब उनकी कहानी की शुरुआत यहीं, इसी मिट्टी से हुई। लेकिन देखिए, जीजाबाई की कहानी जितनी अहम है, वो सिंदखेड़ राजा के विशाल इतिहास का सिर्फ एक अध्याय है। यह शहर तो सदियों तक सत्ता के बदलते केंद्रों का गवाह रहा है। इसकी कहानी में कई कई परतें हैं। अगर हम समय में थोड़ा पीछे चलें, तो लगभग 1450 के आसपास ये इलाका बहमनी सल्तनत के कब्जे में था, और ये इस क्षेत्र में एक ऑर्गेनाइज्ड शासन की, आप कह सकते हैं, पहली रिकॉर्डेड शुरुआत थी। फिर ठीक 100 साल बाद 1550 में यहां जाधव राजवंश का कंट्रोल हो गया। और हां, जीजाबाई के पिता लखुजी जाधव इसी राजवंश से थे। उनका शासन यहां काफी लंबा चला, करीब करीब 1724 तक। अब 18वीं सदी की शुरुआत होते ही सत्ता ने एक बार फिर करवट ली। साल था 1724, जब सिंदखेड़ राजा हैदराबाद के निजाम के अंडर आ गया। जाहिर है, इससे इस पूरे इलाके का पॉलिटिकल सीन पूरी तरह बदल गया। और फिर कई और उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार 1851 में यह शहर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में आ गया। और इसी के साथ सदियों से चली आ रही सत्ता की एक खींचतान यहां आके खत्म हुई। तो शासक तो बदलते रहे, लेकिन वो अपनी निशानियां पीछे छोड़ गए। ऐसी निशानियां जो पत्थर और पानी में आज भी जिंदा हैं। यकीन मानिए, सिंदखेड़ राजा का कोना कोना अपने शानदार अतीत की कहानी सुनाता है। यहाँ की कई इमारतें एक बहुत ही खास स्टाइल में बनी हैं, जिसे कहते हैं हेमाडपंती। अब इसकी सबसे कमाल की बात क्या है पता है? इसमें पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी सीमेंट या चूने का इस्तेमाल ही नहीं होता था। जी हाँ, पत्थरों को एक दूसरे में ऐसे इंटरलॉक किया जाता था कि वो खुद ही एक मजबूत ढांचा बन जाते थे। सोचिए जरा, उस जमाने की इंजीनियरिंग कितनी जबरदस्त रही होगी। आप चाहें तो कालकोट किले की वो 20 फीट ऊंची दीवारें देख लें, या सचकरवाड़ा और भुईकोट के शानदार महल। यहाँ नीलकंठेश्वर और रामेश्वर जैसे प्राचीन मंदिर भी हैं। हर एक ढांचा अपने आप में इतिहास की एक गूंज है। और यहाँ की झीलें और कुएं, वो सिर्फ पानी के सोर्स नहीं थे, बल्कि आर्किटेक्चर के भी बेहतरीन नमूने हैं। तो अब तक सिंदखेड़ राजा की कहानी बस यहीं तक जानी और समझी जाती थी। एक रानी का जन्म स्थान और कई राजवंशों का गढ़। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। इतिहास की किताब में एक पन्ना और जुड़ना बाकी था। मतलब सबको यही लगता था कि इस शहर के बारे में जो कुछ जानना था, हम जान चुके हैं। पर क्या ये सच था? क्या वाकई जमीन के नीचे अब कोई राज नहीं बचा था? और फिर आया जून 2024, एक महीना जिसने सिंदखेड़ राजा के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हुआ यूं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की टीम लखुजी जाधव के स्मारक के पास एक रूटीन कंजर्वेशन का काम कर रही थी, और तभी खुदाई के दौरान उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। जब एक्सपर्ट्स ने उस चीज को देखा तो वो भी हैरान रह गए। उनके शब्दों में ये था, शुरुआती मध्ययुगीन भारतीय कला का एक नायाब नमूना। ये शेषशाही विष्णु की एक बेहद दुर्लभ मूर्ति थी। और जानते हैं ये कितनी पुरानी थी? लगभग 1400 साल, चालुक्य वंश के समय की। सोचिए, सिर्फ इस एक खोज ने सिंदखेड़ राजा के इतिहास को सीधे 800 साल और पीछे धकेल दिया, 6वीं शताब्दी में। अब ये मूर्ति कई वजहों से बहुत खास है। पहली बात, इसे एक बहुत ही रेयर पत्थर क्लोराइट शिस से तराशा गया है।
इस पर भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और दशावतार के सीन बने हुए हैं। और एक और अनोखी बात है, इस पर एक डोनर कपल यानी मूर्ति को दान करने वाले एक जोड़े की भी नक्काशी है, जो उस दौर की मूर्तियों में बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो इस एक खोज ने ये बात तो साफ कर दी है कि सिंदखेड़ राजा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसका अतीत तो आज भी हमारे सामने खुल रहा है, परत दर परत। ये खोज हमें बताती है कि सिंदखेड़ राजा सिर्फ एक पॉलिटिकल या मिलिट्री सेंटर नहीं था, नहीं, बल्कि सदियों पहले ये कला, संस्कृति और आस्था का भी एक बहुत बड़ा सेंटर था। और ये खोज एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है। सोचिए, अगर 1400 साल पुरानी ये शानदार कलाकृति अब तक जमीन के नीचे दबी थी, तो महाराष्ट्र के विदर्भा में बसे इस ऐतिहासिक शहर सिंदखेड़ राजा की मिट्टी में और न जाने कितने रहस्य अपनी खोज का इंतजार कर रहे होंगे।